उर्वारुकमिव बन्धनान्। जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं। हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। गुजरात के पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आत्मविश्वास को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इस अवसर पर पूरा वातावरण आस्था, गौरव और भारतीय सभ्यता की गूंज से भरा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये भारत की आस्था, पुनर्निर्माण क्षमता और अटूट आत्मविश्वास का जीवन प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की उस सभ्यता की पहचान है जिसने हर कठिनाई के बाद खुद को फिर से खड़ा किया है। पीएम मोदी ने इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण का सामना करना पड़ा और इसे कई बार नष्ट भी किया गया, लेकिन हर बार ये और अधिक शक्ति, श्रद्धा और संकल्प के साथ पुनः खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये केवल एक भवन का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा और चेतना का पुनर्जागरण था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि सोमनाथ का इतिहास भारत की उस अटूट संस्कृति को दर्शाता है जिसे कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से निरंतरता और पुनर्निर्माण की शक्ति पर खड़ी है और सोमनाथ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। यह आयोजन केवल अतीत की स्मृतियों का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की दिशा और प्रेरणा भी तय करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज जिस नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है, उसकी जड़ें उसकी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से जुड़ी हुई है और इन्हीं मूल्यों ने देश को हर चुनौती के बावजूद मजबूत बनाए रखा है। सोमनाथ जैसे तीर्थ स्थल केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा के प्रतीक है, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि कठिन से कठिन समय के बाद भी पुनर्निर्माण संभव है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात
सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच और विरासत आधारित राजनीति को और मजबूती देता है। वहीं समर्थकों का कहना है कि यह बयान भारत की सभ्यता की निरंतरता और आत्मविश्वास को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करता है। सोमनाथ में दिया गया यह संदेश केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे भारत की ऐतिहासिक चेतना और आधुनिक विकास के बीच एक सेतु के रूप में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारत का भविष्य उसके जड़ों से जुड़ा हुआ है और वही जड़ें उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कुल मिलाकर सोमनाथ से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। ये केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली प्रेरणा भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को भारत की सभ्यता और गौरव से जोड़ती है। फिलहाल आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले